प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की खुदावंद के नाम की महिमा हो। आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्रभु के इस कलाम को दूसरों तक भी पहुंचाने में हमारी मदद करिए। भजन संहिता 107 9वीं आयत से लेकर के 13वीं आयत तक आज हम मनन करेंगे। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहें मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन है। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आमीन। 9वीं आयत कहती है कि क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। क्योंकि लगा हुआ है, सब जीव संतुष्ट नहीं होते। सब जीवों को वो संतुष्ट नहीं करता है। जिसमें इच्छा ना हो, जिसमें चाहत ना हो, ना तो भवन जाने की इच्छा होती है, ना वचन पढ़ने की इच्छा होती है। ट्रेडिशनल तो हम करते हैं, लेकिन एक इनर इंटरेस्ट होता है हमारा कि हमारे अंदर इच्छा है कि नहीं, मुझे प्रभु के भवन जाना है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे देखें आज वचन में प्रभु हमसे क्या बातचीत करता है। अभिलाषा होनी चाहिए, चाहत, इच्छा होनी चाहिए। वो इच्छा जब नहीं होती है तब संतुष्टि नहीं होती है, वो काम हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भूख ही नहीं लगी है, भूख होनी चाहिए। भूखे को आप कुछ भी दीजिए, उसे अच्छा लगता है। और जिसका पेट भरा है उसके आगे आप कुछ भी रख दीजिए, उसको कुछ नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको भूख नहीं है। मैं उसको बता रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ, लेकिन उसको भूख नहीं है। वो थोड़ी देर तो सुनता है, उसके बाद फिर वो अपनी दुनिया में चला जाता है, अपनी सोच में चला जाता है। 10वीं आयत कहती है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। ये कौन लोग मृत्यु की छाया में बैठे थे? मृत्यु की छाया कैसी होती है कि कभी भी कुछ हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी से मृत्यु हो सकती है, ऐसी बीमारी जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। ये मृत्यु की छाया है। और ये मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े। दुख में कौन पड़ गया है? क्या कारण है जो दुख में पड़ गए हैं? और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। जो अंधियारा, जहां पे कुछ दिखता नहीं है, जहां समझ में नहीं आता है कि सामने क्या है, मंजिल स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कल क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अंधियारा का मतलब है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, कोई चीज सूझ नहीं रही है। मृत्यु की छाया, अंधियारा, ये सब विपत्ति को दिखा रहा है। और ये विपत्ति क्यों आई है, इसका उत्तर दे रही है आयत। 10वीं आयत के बाद 11वीं आयत इसका उत्तर देती है। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चलने के कारण नहीं पढ़ा, उससे ज्यादा खराब है कि पढ़ने के बाद परमेश्वर के विरुद्ध चले, परमेश्वर के वचनों को नहीं माना। इसलिए मृत्यु की छाया, इसलिए अंधेरे में चल रहे हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा। तो वापस आइए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, कलाम की बातों को तुच्छ जाना, चेतावनियों को तुच्छ जाना,
जो सिखाया जाता है, जो कलाम में हमको बताया जाता है, उसको तुच्छ जाना, बहुत लाइटली ले लिया। इसलिए अंधकार में पड़े हैं, इसलिए मृत्यु की छाया उमड़ रही है। क्या करेंगे? एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। और देखिए फिर उसके बाद 12वीं आयत में क्या होता है, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। कोई सहायता करने वाला नहीं है। ठोकर का मतलब ये होता है अचानक चोट लगी और गिर पड़े, कोई सहायता नहीं मिल रही है, कोई बचाने वाला नहीं है। फिर क्या हुआ? 13वीं आयत कहती है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुआई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। अभी भी वक्त है, दोनों हाथ उठा करके, घुटने को जमीन में टेक करके आसमान के खुदा से दुआई दीजिए। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे। परमेश्वर ये जो मृत्यु की छाया जो मेरे जीवन में आई है, जो ठोकर है, इसको मुझसे दूर कर दे। इन अनर्थ की बातों को हमसे दूर कर दे। परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मैंने आपके वचनों के विरुद्ध काम किया है, मैं तेरे वचनों को तुच्छ जाना है, मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपको सकेती में से निकाल लेंगे, उस गड्ढे में से निकाल लेंगे। असंभव को संभव करने वाले यहोवा हमारे साथ में, और जिसके साथ में वो होता है उससे फिर डरने की जरूरत नहीं होती है। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। वो है, ये कितनी भली और मनोहर बात है कि कोई है हमारे बीच में जो हमको इस गड्ढे से निकाल सकता है। अपने कामों के कारण हम गड्ढे में गिरे हैं, अपने कर्मों के कारण हम गड्ढे में गिरे हैं। 20वीं आयत में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आप किस भी तरीके से गड्ढे में गिर गए हो, कितना गहरा गड्ढा हो, कितना बड़ा पाप हो, कितनी बड़ी मुसीबत हो, लेकिन वचन के द्वारा हमारी चंगाई होगी। ये वचन हमको बचाएंगे। इस वचन को तुच्छ मत मानिए, इस वचन को हल्के में नहीं लेना। जिंदगी में जब कोई रास्ता ना दिखे तो खुदा के कलाम को पढ़ना, ये आपको निकालेगा। जय मसीह।